Good morning, student. Here we start a new lesson 19 नेशनल मूवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज दल एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, महात्मा गांधी की जब एंट्री हुई हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, वो एक नया एरा लेकर आए। गांधी हैज़ अ न्यू शेप एंड द डायरेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स था उसको नया एक डायरेक्शन दिया गांधी जी ने। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था बेटा? द पर्पस ऑफ द इम्पैक्टिंग ऑफ रोलेक्ट एक्ट नेशनलिज्म फीलिंग इन द इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट कमेटी अंडर द जस्टिस सर रोलेक्ट द टू बिल पासेस। इन्होंने टू बिल पासेस किए कब? 1990 में, 1919 में। ठीक है, इसको रोलेक्ट एक्ट बोलते हैं। मार्च 8 1990 रोलेक्ट एक्ट वॉज पास्ड फॉर क्विकली हेयरिंग द केसेस ऑफ रिवोल्यूशनरीज। मतलब इसका मेन पर्पस था क्या? जो क्रांतिकारी थे उनके जो केसेस थे बहुत जल्दी सुलझ जाएँ। तो इसके अंदर दो पैक्ट थे हमारे पास, जो दो इशू थे। पहला था अंडर द एक्ट गवर्नमेंट वॉज गिवन द राइट टू अरेस्ट एनी वन। मतलब गवर्नमेंट को राइट था कि वो किसी को भी किसी भी बिना पूछे अरेस्ट कर सकती है और बिना ट्रायल के उस पर मुकदमा लगा सकती है। सिमिलर द गवर्नमेंट कुड स्टॉप हिज बेल एंड प्रिवेंट द हिज एक्टिविटी। मतलब उनकी जो बेल है उसको स्टॉप कर सकती है और उसकी एक्टिविटी को बंद कर सकती है। द सेकंड जो प्रॉब्लम थी, द एक्ट एम्पावर गवर्नमेंट टू सर्च अरेस्ट रिवोल्यूशनरी विदाउट एनी वारंट एंड अपील। मतलब किसी भी वारंट और अपील के वो रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे उनको सर्च कर सकती है। तो इसका क्या हुआ? द एंटायर नेशन ऑब्जर्व वन डे फास्ट इन द प्रोटेस्ट ऑफ दिस बिल। मतलब सारे पूरे देश ने हड़ताल की, भूख हड़ताल की एक दिन की। ठीक है, गवर्नमेंट फॉलो द ऑपरेसिव मेजर इन अप्रैल 6 1999 ऑब्जर्व दैट वन डे डिसऑनर। मतलब उनको डे ऑफ नेशनल डिसऑनर के रूप में मनाया जाता है। मतलब अपमान दिवस हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग मैस्कर। तो इसमें क्या हुआ था बेटा? जलियांवाला बाग में जो हुआ था, देर वॉज अ ग्रेट regiment among the pupils of restriction laid upon the entry of Gandhi ji and leader of Punjab. This protest grow instant when two popular leaders, पंजाब के जो दो पॉपुलर लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, सतपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। तो ये दो लीडर थे पंजाब के, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था विदाउट एनी रीज़न। डिप्टी कमिश्नर ऑफ अमृतसर पीपल्स टुक आउट द पीसफुल रैली इन द प्रोटेस्ट। मतलब पीपल क्या कहता है, शांति से रैली कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या इस समय? एंड एज एन consequence the procession become very violent. People set a house on fire. Pinkle panicked पेनिकेड बाय अमृतसर इंसिडेंट। गवर्नमेंट हैंड ओवर द चार्ज। इन्होंने जनरल ओ डायर को चार्ज दिया। अप्रैल 10 1990 को बैसाखी के दिन एक मीटिंग हो रही थी शाम को लगभग 4:30 बजे जलियांवाला बाग में। ये लगभग 10,000 पीपल इसमें थे। तो जनरल डायर इस समय आए और उन्होंने आर्मी से बोला कि गोलियां चलने दो। वहाँ बहुत सारे लोग मर गए इसी में। ना उन्होंने इधर ताव देखा ना आओ देखा, गोलियां चलने दी और लोग बहुत सारा नंबर ऑफ लोग उसमें इंजर्ड हुए और बहुत सारे लोग उसमें मर गए। ठीक है, मैनी ऑफ कमीशंस आर सेटअप। मतलब बहुत सारे कमीशन बनाए गए इसकी जांच के लिए, लेकिन सब के सब बेकार थे। जनरल डायर वाज रिमूव हिज पोस्ट। उनको हटा दिया गया। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर में उनको बोला गया द प्रोटेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। मतलब इसकी उपाधि भी दी गई उनको। ठीक है, ही वॉज ग्रांटेड मॉनिटरी रिवॉर्ड। बहुत सारे उन्हें ऑनर दिए गए, रिवॉर्ड दिए गए। इन द पीरियड बिटवीन द 1990 और 1920 सो टू एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स, खिलाफत एंड कॉपरेशन। ये इसके बीच में आपको दो एंटी मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, खिलाफत एंड कॉपरेशन। चलिए इनको भी एक वन बाई वन देख लेते हैं। खिलाफत क्या था? खिलाफत क्या था? एट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिफीटेड बाय टर्की। जो डिफीट हो गया था किससे? ब्रिटिश फोर्स से। और उन्होंने फिर खलीफा जो हुआ करता था, एक पोस्ट हुआ करती थी, उनको वहाँ से हटा दिया। तो हिज वॉज रिलीजन हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। वो क्या होते थे? जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सबसे उच्च पद होता था, उनका हेड होते थे। इंडियन मुस्लिम वर अपोज दैट एक्ट
अगेंस्ट द टर्की, जो टर्की में हुआ उनका इंडियन मुस्लिम ने विरोध किया। 1990 में अंडर द लीडर ऑफ मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, खिलाफत कमेटी फॉर्म। द ऑब्जेक्टिव खिलाफत परमिट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन इन खलीफा, जो खलीफा का इंजस्टिस हुआ था टर्की में उसका प्रोटेस्ट करना था इसका उद्देश्य। मूल खिलाफत मूवमेंट्स वॉज गिवन फुल सपोर्ट बाय गांधी जी और कांग्रेस ने भी उसको पूरा सपोर्ट किया। अब इसके बाद देखते हैं नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको बोलते हैं असहयोग, मतलब आप कोऑपरेट नहीं करेंगे। विद द एडवेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लिश आस्क्ड फॉर इंडिया, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडिया से पूछा गया कि कॉर्पोरेशन इन बैटल फील्ड, और दे प्रोमिस टू गिव द सेल्फ गवर्नमेंट इन रिटर्न। अगर आप उन इंडियन जो लीडर्स थे उनसे बोला गया कि अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए अलाउ कर देंगे। तो इंडियन सोल्जर फोर्ट, उन्होंने लड़ाई की। इंग्लैंड होपिंग दे गेट वेल सेल गवर्नमेंट इंडिया, गांधी जी वॉज ऑफर द टाइटल ऑफ केसर हिंद फॉर हिज कोऑपरेशन, मतलब उनको केसर हिंद की उपाधि भी दी गई गांधी जी को जब उन्होंने कोऑपरेट किया ब्रिटिशर्स को। बट द लेटर इंग्लिश जैसे थे अपनी बात से मुकर जाते थे, उन्होंने उन शर्तों को नहीं माना। गांधी जी टुक डिसीजन द स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, गांधी जी ने इसको स्टार्ट करने का फैसला लिया। अब इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हम देखें क्यों क्यों इसको स्टार्ट किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बैकिंग आउट प्रॉमिस मेड ड्यूरिंग द वार, जो उन्होंने वार के दौरान उन्होंने बोला था कि आप अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना लेना, वो सब उन्होंने किया नहीं, इसलिए भी ये हुआ। इम्पोजिंग द सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन रोलेक्ट एक्ट को भी एक कारण था। फिर जलियांवाला मैस्कर्स हुआ, फिर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया, एम्प्लॉयड, ये सब भी कारण रहे। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन ऑफ खिलाफत इन दिसंबर 1920 नागपुर कांग्रेस सेशन adopted non-cooperation proposal moted by Gandhi ji. Movement was supposed to be complete peaceful, showing that non-cooperation movement with the government at all level. The movements had two sides. तो उसमें दो साइड थी। इसमें कौन कौन सी साइड थी? एक तो बाइकआउट की थी। तो बाइकआउट क्या क्या करना था? जो गवर्नमेंट की पोस्ट थी उन टाइटल थी, जैसे केसर हिंद का टाइटल था वो भी उन्होंने गांधी जी ने उसके बाद छोड़ दिया था। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस को बॉयकॉट करना था, बाइकआउट करना था, जुडिशियरी को टैक्स नहीं देना था, बाइकआउट करना था फॉरेन गुड्स को। और बेटा क्या चीज़ अपनानी थी उसमें, अपनानी क्या थी? नेशनल के इश्यू, जो हमारे खुद के स्कूल थे, पंचायत सिस्टम को अपनाना था, स्ट्रेस्ड ऑन ट्रुथ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा को अपनाना था। ठीक है, प्रोमोटिंग द चरखा जो कपड़ा बनाया जाता है, आपने गांधी जी के साथ में फोटो में देखा होगा, उसको प्रमोट करना जिससे हमारा खुद का इंडस्ट्रियल बढ़े। ठीक है, फिर इसमें जो है इनरोल 1 करोड़ वॉलंटियर इन दैट मूवमेंट, मतलब उसमें इनरोल करना था 1 करोड़ मूवमेंट को जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ चल सकें। ठीक है, तो हुआ क्या था बेटा? Non-cooperation movement has soon successfully among the masses. 10,000 स्टूडेंट बॉयकॉट क्लासेस। तो उन्होंने काशी में विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ सेटअप किए गए, खुद के जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास नए अपने एजुकेशन खुद के सेंटर आए। फिर यहाँ पर द लीडर हु बॉयकॉट द कोर्ट, जो कुछ बैरिस्टर थे जो कोर्ट में जाते थे, जैसे पंडित नेहरू हुए, मोतीलाल नेहरू हुए, M.R. जयकल हुए, इन्होंने सब ने बैरिस्ट्री छोड़ दी। वल्लभ भाई पटेल भी यहाँ से कोर्ट से हट गए। ठीक है, वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पिकल ऑफ लिकर शॉप्स, द गवर्नमेंट ऑपरेशंस कंटिन्यूड इवन द ड्यूरिंग द पीसफुल मूवमेंट बिसाइड द गांधी ऑल बिग लीडर वर अरेस्टेड। केवल गांधी जी छोड़ के सारे बिग लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी सेंड टू अल्टीमेटम टू वाइसरॉय ऑन द फरवरी, मतलब उन्होंने सेंड किया वाइसरॉय को अल्टीमेटम फरवरी 1920 को। इफ द पीपल वर नॉट फ्री जेल इमीडिएटली ही वुड बी स्टार्टेड डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगर लोगों को नहीं छोड़ा जो जेल में आपने डाले हैं, वो डिसओबीडियंस मूवमेंट्स को स्टार्ट कर देंगे। बट मेन टाइम फरवरी 5 1920 एग्री लोग 21 पुलिसमैन, मतलब एक केस हुआ। देखो यहाँ तक गांधी जी ने कह दिया था कि अगर आप इनको सबको नहीं छोड़ेंगे तो डिसओबीडियंस मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बारीक सा, थोड़ा सा गंदा कहें या फिर जिसको अच्छा नहीं हुआ, क्या किया लोगों ने, मॉब भीड़ ने 21 पुलिसमैन थाना इंचार्ज को थाने में बंद किया और सेट देम एब्लाइज। ठीक है, तो इससे हुआ क्या था? गांधी जी बड़े नाराज हो गए। गांधी जी डीपली हर्ट, इन्होंने क्या किया? द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मूवमेंट वॉज अट्रैक्ट ह्यूज क्राउड, द यूथ shunned schools and college, make the movement a success. Nationalist movement was not confined merely the educated pupils. Urban areas also had engulfed
ब्लेज इन इंडिया। देखो इससे गांधी जी ने इस मूवमेंट्स को, जो मूवमेंट चलाया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको हटा दिया, छोड़ दिया, क्योंकि ये जो चोरा चोरी वाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो 21 पुलिसमैन एंड थाना इंचार्ज को मार दिया गया था, तो उससे गांधी जी ने कहा कि ये तो गलत हुआ है, हम अहिंसा का मार्ग चुनना था। तो फिर इन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी, और इसके बाद उन्होंने, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़े, नेशनलिज्म की जो भावना थी वो बड़ी बनी लोगों के बीच में, और लोग इकट्ठे हुए। यहाँ तक हमने ये बात पूरी ख़त्म की। अब हम इसके आगे जो फाउंडेशन ऑफ स्वराज दल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।